नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। देखिए, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है गुजरात के सेशन कोर्ट के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी, कौन कौन सी अर्जी दाखिल करवाई थी राहुल गांधी ने, और आपको बता दें कि उन्होंने अपने सजा को कम करने के लिए कौन कौन सी याचिकाएं दायर की थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बड़ी खबर इसके साथ आपको बता दें, तमाम तरीके से दलीलें दी जा रही हैं। कांग्रेस के नेताओं के अब बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, राहुल गांधी के द्वारा 2 याचिका दायर की गई थी, जहां पर पहले सजा को कम करने की याचिका थी। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्हें जमानत मिलने की भी याचिका दायर की गई थी। उनके दूसरे एप्लीकेशन पर, यानी कि उन्होंने सजा को कम करने की अर्जी दी थी और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके फैसले के खिलाफ ही राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट का रुख किया था। अब देखिए, सेशन कोर्ट के जज ने आज एक बस शब्द कहे, डिसमिस्ड, और राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। डिसमिस्ड का अर्थ भी आपको मैं बताऊंगी। इसके साथ ही आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब कितनी हद तक बढ़ गई हैं। पहले तो आपको बता दें दर्शकों, राहुल द्वारा 2 याचिकाएं दाखिल की गई। पहली अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग तेज की गई थी और दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्वेंशन पर रोक लगाने की मांग कर दी गई थी। आपको बता दें कि ये जो पूरी अध्यक्षता है वो जज आरपी मोगरा के द्वारा किया गया और आरपी मोगरा ने इस पूरे मामले को कह दिया डिसमिस्ड, यानी कि खारिज कर दी गई है। बहुत तगड़ा झटका सेशन कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट क्या करती है, क्या फैसला सुनाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो बहुत तगड़ा एक्शन लिया जा चुका है। आपको बता दें कि एडिशनल सेशन जज आरपी मोगरा की कोर्ट ने 13 अप्रैल को राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 अप्रैल के लिए अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी और राज्य सरकार को कन्वेंशन पर रोक लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिया था। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही आपको बता दें, राहुल के वकील ने देखिए क्या कहा। राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा था दर्शकों कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई उचित नहीं है। इस मामले में अधिकतम सजा की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल की ओर से कहा गया था कि अगर निचली अदालत के 23 मार्च के फैसले को निलंबित और स्थगित नहीं किया गया तो इनसे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति होगी। प्रतिष्ठा उस वक्त कहा थी जब आपने मोदी सरनेम को लेकर उपहास उड़ाया। प्रतिष्ठा उस वक्त कहा थी जब आपने कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, राहुल गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। दर्शकों, आज कहा जा रहा है कि किए की सजा राहुल गांधी को तो भुगतनी पड़ेगी। आपको मैं एक एक पल का अपडेट दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पुर्णेश मोदी के वकील ने क्या कहा। देखिए, पुर्णेश मोदी के वकील हैं हर्षित तोलिया। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी सामने आने लगी कि ये गलत हुआ है। देखिए, राजदीप सरदेसाई से लेकर के इसके साथ ही आपको बता दें, वरिष्ठ अधिवक्ता लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन अब बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया है और अब कांग्रेस नेताओं के भी बयानबाजी सामने आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर पुर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने क्या कहा। हर्षित तोलिया ने कहा है कि न्यायाधीश द्वारा यह भी देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ सांसद होना आरोप को निलंबित करने का आधार नहीं है। मतलब आप सांसद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आरोप को निलंबित कर दिया जाएगा। आगे हर्षित तोलिया ने कहा कि कोर्ट ने यह पाया है कि ये कोई एक्सेप्शनल मामला नहीं है। इसका साथ ही न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का सांसद होना कोई आधार नहीं है कि हम इस फैसले को निलंबित कर दें। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं और राजदीप सरदेसाई ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा है कि सूरत कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे राहुल गांधी कन्वेंशन, सेज ही इज नॉट बीन एबल टू शो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस टू ग्रांट स्टे ऑन कन्वेंशन। नोट, दिस इज ओनली सेकेंड टाइम सिंस 1860 दैट समवन हैज बीन given 2 years for criminal defamation। मतलब कि
1860 के बाद ये एक्सेप्शनल मामला है जो हुआ है कि किसी को भी 2 साल की अधिक से सजा हुई है, 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है क्रिमिनल डिफेमेशन के आधार पर। तो देखिए राजदीप सरदेसाई को जो दर्द हो रहा है वो तो देखिए जायज है। देखिए शहजाद पूनावाला का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी की ये प्रवक्ता है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि नो रिलीफ टू राहुल गांधी, सूरत सेशंस कोर्ट upholds lawyer court's verdict. Will Congress now call this vendetta too? Will they raise question on court again? Will they finally junk their arrogance and apologize to the OBC community rather than question on judiciary? क्या फिर से कांग्रेस जुडिशरी पर सवाल उठाएगी? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी कोर्ट पर क्वेश्चन करेंगे? क्या एक बार फिर से कांग्रेस का एरोगेंस दिखेगा, राहुल गांधी का एरोगेंस दिखेगा? ओबीसी समुदाय को लेकर जो टिप्पणी कर दी गई थी उस पर तो माफी नहीं मांगी गई है। इसके साथ आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने भी कमेंट किया है, बीजेपी के ये नेता हैं। आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने लिखा सूरत कोर्ट रिजेक्टिंग राहुल गांधी प्ली टू स्टे हिज कन्वेंशन इन डिफेमेशन केस हैज वंस अगेन प्रूव्ड दैट कांग्रेस डायनेस्ट इंटेंशनली इंसल्टेड ओबीसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ अब्यूजिंग एंड अटैकिंग पीएम श्री नरेंद्र मोदी। आगे ये लिखते हैं कि राहुल गांधी स्टिल हैव टाइम टू सीक अपॉलॉजी फ्रॉम नेशन। तो साफ तौर पर यहां पर दर्शकों अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अब राष्ट्र से राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। शायद यही कारण है, यही वजह है कि राहुल गांधी को अब तक कोई राहत कोर्ट से नहीं मिली है। बहुत बड़ी खबर। इसके साथ आपको बता दें शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि द सूरत कोर्ट सेज राहुल गांधी हैज नॉट बीन एबल टू शो एनी एक्सेप्शनल circumstances to grant a stay on convention. Isn't it exceptional enough to get a 2-year sentence for criminal defamation? Just long enough to be disqualified from parliament. क्या ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल डिफेमेशन में उन्हें सांसद से भी निलंबित कर दिया गया है, सांसद के पोस्ट से भी उन्हें हटा दिया गया है, मतलब अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या ये सही है? तो देखिए सही या गलत क्या है ये तो कांग्रेस अपने आप में तय करेगी। कांग्रेस उस वक्त कहां थी जब मोदी सरनेम को लेकर उपहास उड़ाया गया? कांग्रेस उस वक्त कहां थी जब जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी हूं, वीर सावरकर तो नहीं हूं। अब सेशंस कोर्ट ने झटका दे दिया है तो चलिए कांग्रेस हाई कोर्ट जाएगी। देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में कांग्रेस का क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है। इसके साथ ही आपको बता दें अंतिम कॉमेंट में लूंगी, जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई के कमेंट को अशोक पंडित ने कहा है कि दर्द तो देखिए होगा, जरूरी है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये कांग्रेस की वजह से लग रहा है कि कांग्रेस को ये पूरे तरीके से ये मामला गलत लग रहा है, लेकिन देखिए दर्द तो होगा। उन्होंने देखिए ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आपका दर्द और तकलीफ हम समझ सकते हैं। तो दर्शकों लगातार कांग्रेस नेता की जो जमानत याचिका जो खारिज कर दी गई है, और जमानत याचिका ही नहीं, कहीं ना कहीं उनकी सजा पर जो ऐलान किया गया था उसको भी अब तक स्टे किया गया है और कहा गया है डिसमिस्ड। मतलब कि जज ने एक शब्द बस कहें डिसमिस्ड, इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। अब देखिए आपको मैं फाइनल अपडेट दे दूं, 22 अप्रैल को राहुल गांधी को अपना पूरा जो बंगला है वो खाली कराया जाना है। हालांकि वो सोनिया गांधी के साथ रहते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का ये हश्र हुआ है, देखिए कांग्रेस के बड़े नेता सांसद गांधी परिवार के बेटे अब गाज गिर गई है, कांग्रेस कैसे इसको संभालेगी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये मामला संभालना पहले चाहिए था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पार्टी में अभी मौजूद हैं, एक बार भी राहुल गांधी को किसी ने ये सलाह नहीं दी कि कहीं ना कहीं ये उपहास उड़ाया जाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन देखिए राहुल गांधी को किसी ने सलाह नहीं दी, खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। तो लगातार राहुल गांधी को कोई राहत नहीं और डिसमिस्ड बोलकर जज ने कहीं ना कहीं अपनी बात कह दी। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लास्ट कमेंट में लूंगी, देखिए बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये सही हुआ है और राहुल गांधी हैज इंसल्टेड एन एंटायर कम्युनिटी विथ हिज हर्टफुल रिमार्क्स इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग ही टुक एन अग्रेसिव स्टैंस इवन अगेंस्ट द जुडिशियरी। मतलब देखिए माफी तो राहुल गांधी ने नहीं मानी, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एरोगेंस दिखा
जुडिशियरी पर उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं और कहीं ना कहीं कानून पर पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अपना एरोगेंस दिखाया है। यह लिखा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। यहां पर कांग्रेस को दिक्कत तो होगी ही, लाजमी है, सांसद रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन देखिए सदस्यता चली गई है, कहा जा रहा है राजनीति अपने अंत सीमा पर। तो मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया है आखिर किस तरीके से कांग्रेस को दर्द हो रहा है और बीजेपी इसको लेकर क्या बयानबाजी तेज कर रही है। तो राहुल गांधी की सजा पर कोई राहत नहीं, देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट जाकर राहुल गांधी का अब आगे क्या अंजाम होता है। अब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए।